हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। कैसे हो आप सब? मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है यूएस इशूज इट्स फर्स्ट पासपोर्ट विद जेंडर एक्स डेजिग्नेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेंडर एक्स डेजिग्नेशन है क्या, एंड इट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर कौन सा होता है? जो ना ही मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, जिनका जेंडर थोड़ा हमसे अलग होता है। मैं नहीं कहूँगी बेकार होता है, थोड़ा सा हमसे अलग होता है। वो मेल और फीमेल के कैटेगरी में नहीं आते, वो बहुत ही अलग कैटेगरी में आते हैं और अच्छी कैटेगरी में आते हैं। राइट, चलिए तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो के बारे में। यूएस ने अपने पासपोर्ट में जेंडर एक्स कैटेगरी दी है, तो ये एक्स रॉन्ग नहीं, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये वाली कैटेगरी आ गई है उनके पासपोर्ट में अब। तो यहाँ पर है इंडिया टुडे की न्यूज़। इन अ मेजर इंक्लूसिविटी मूव, यूएस इशूज इट्स फर्स्ट पासपोर्ट विद एक्स जेंडर डेजिग्नेशन। यूनाइटेड स्टेट्स ने पहला पासपोर्ट इशू किया है जिसमें एक्स जेंडर डेजिग्नेशन भी है, मार्किंग अ माइलस्टोन इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल हु डू नॉट आइडेंटिफाई एज मेल। जो ना ही मेल है और ना ही फीमेल अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि उनके लिए भी पासपोर्ट में ये ऑप्शन आ चुका है। यूएस ने पहला पासपोर्ट इशू कर दिया है और ये इशू किया है मार्किंग द माइलस्टोन इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, बाइनरी जो वैसे होते हैं। राइट, सो यूनाइटेड स्टेट्स ने ये अपना फर्स्ट पासपोर्ट इशू किया है विद एक्स जेंडर डेजिग्नेशन। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने अपना पहला पासपोर्ट ज़रूर इशू किया है एक्स जेंडर डेजिग्नेशन का, लेकिन ये पहली कंट्री ऐसी नहीं है जिसने ये ऐसा पासपोर्ट इशू किया है। इसके अलावा 15 और ऐसी कंट्रीज़ हैं, एटलीस्ट 15 ऐसी और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये एक्स जेंडर वाला जो कॉलम है वो ऑलरेडी अपने पासपोर्ट में इशू करा हुआ है। ये उन सिटीजन्स के लिए है जैसे कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, LGBTQI कम्युनिटी के होते हैं। ठीक है, देन नीचे चलते हैं। 15 ऐसी कंट्रीज़ वो पूछ सकते हैं आपसे किसी भी क्वेश्चन में कि क्या इस कंट्री में जेंडर एक्स डेजिग्नेशन वाला पासपोर्ट है, तो आपको इसमें से कंट्रीज़ के नेम दे दिए जाएंगे और सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें नहीं है या फिर जिसमें है। तो कंट्रीज़ के नेम है आपके ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, माल्टा, आयरलैंड और जर्मनी। ये हैं आपकी 15 कंट्रीज़। 2019 में कनाडा ने भी जेंडर न्यूट्रल पासपोर्ट इशू किया था विद एक्स कैटेगरी एंड ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल पहले ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इन लोगों के लिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस में भी एक कैटेगरी होती है जिसमें हम मेल लिखते हैं या फिर फीमेल होता है। अब इन लोगों के लिए एक कैटेगरी आएगी जो कि है एक्स कैटेगरी, जो ड्राइविंग लाइसेंस में था, जो कनाडा में इशू हो चुका है 2 साल पहले ही। यूएसए में ये अब आया है। आई होप कि आगे जाके और भी डॉक्यूमेंट्स में इनके लिए ये प्रिविलेज, ये जो ऑप्शन है वो खुलेगा। तो 4 महीने पहले यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो थर्ड जेंडर ऑप्शन है वो यूएस सिटीजन्स के लिए पासपोर्ट में आएगा, और अब 4 महीने के बाद में अक्टूबर में इन्होंने ये इशू कर दिया है। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्स स्टैंड्स फॉर नॉन बाइनरी, इंटरसेक्स and gender non-conforming US citizens. We won't call them transgender but gender non-conforming, जो अपना जेंडर कंफर्म नहीं करते मेल या फीमेल, उन लोगों के लिए है। तो पहला रेसिपिएंट जो था है वो है आपके कोलोराडो के रेजिडेंट। कोलोराडो के रेजिडेंट कौन है? ये डाना जिम ये एसोसिएट डायरेक्टर हैं इंटरसेक्स कैंपेन फॉर इक्वालिटी के, और एक क्लाइंट भी हैं लैम्डा लीगल के। तो डाना जिम कहते हैं अपनी स्टेटमेंट में, क्या कोट करा उन्होंने, कि मैं बहुत ही खुश हूँ जैसे ही मुझे मेरा एनवलप मिला अपने हाथों में कि मेरा पासपोर्ट आ चुका है। कहते और वो और लोगों के लिए भी बहुत खुश हैं कि जैसे और जो बाइनरी इंटरसेक्स पीपल हैं, नॉन बाइनरी इंटरसेक्स पीपल हैं, LGBTQ कम्युनिटी के पीपल हैं, अब उन लोगों के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा अपना पासपोर्ट बनवाना और अदर डॉक्यूमेंट्स बनवाना। राइट, तो एजेंसी और सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी काम कर रही है कि और सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसे कि आपका डोमिसाइल हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपके और लाइसेंसेस हो गए, बाकी सारी चीज़ें हो गई, टिकट्स हो गई, ये सब चीज़ें उन चीज़ों के ऊपर भी इन लोगों को राइट्स मिलें। और हम जैसे कि आम नागरिक है, मेल या फीमेल, जो हम प्रिविलेज इंजॉय करते हैं,
जो हम लोग इन्जॉय करते हैं, जैसा स्टेटस हम इन्जॉय करते हैं, जैसी इज़्ज़त हमें मिलती है, वैसी ही इज़्ज़त इन लोगों को भी मिले, तो ये चीज़ रहेगी। देन LGBTQ पर्सनस के लिए भी ये चीज़ अच्छी न्यूज़ है। अब इनको कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रैवल कर पाएंगे एयरपोर्ट पे। अब क्या होता था, जब ये एयरपोर्ट पे जाते थे तो इनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होता था, बिकॉज ये अपनी कैटेगरी में ना ही मेल मार्क कर सकते थे ना ही फीमेल मार्क कर सकते थे। तो वहाँ पर एक बहुत ही ह्यूमिलिएशन हो जाता था इन लोगों के लिए एयरपोर्ट पे भी। और जब ये पासपोर्ट बनवाने जाते थे, क्योंकि बाकी लोगों के बीच में जब ये अपने जेंडर को रिवील करते थे, तो पहली चीज़ आपस में जो लोग होते हैं वो ह्यूमिलिएट करते हैं, इन लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। दूसरा, हर जगह इनको हरासमेंट, वायलेशंस, ये सब देखने को हमें मिलता है। अब इन चीज़ों से ये बचेंगे, बिकॉज जो कॉलम होगा, जैसे हम लोग डायरेक्टली मेल फीमेल मार्क कर देते हैं, ये भी प्राउडली अपने जेंडर को एज एक्स मार्क कर सकेंगे। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया में ये ऑलरेडी है, तो इंडिया में हमारे यहाँ कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं होती। ऑलराइट, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2020 में कहा था कि इनको प्रॉमिस किया था कि ये जो चीज़ है ये चेंज हो जाएगी, और अब देखिए इस साल ये चीज़ चेंज हो गई है। जो बाइडेन ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस अपना निभा दिया है। ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी पीपल जो विदाउट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट देयर जेंडर आइडेंटिटी आर ऑफन एक्सपोज टू, मतलब जो लोग अपनी आइडेंटिटी को प्रॉपरली नहीं दिखा पाते, जो अपनी आइडेंटिटी को प्रॉपरली नहीं बता पाते, जो ये जेंडर इनइक्वालिटी का इशू जहाँ पर क्रिएट हो जाता है, ये लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन सहन करते हैं। इनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वायलेशंस भी होता है, हरासमेंट ये फेस करते हैं हर जगह जहाँ भी जाते हैं। इनको जॉब्स में बेसिकली जॉब जो होती हैं वो नहीं दी जाती हैं, ये आप सभी को पता है। इनको जॉब के लिए भी दिक्कत आती है, और हमारी कंट्री में फिर भी अब जो कि ये लोग हैं ट्रांसजेंडर, इनको अच्छी नज़र से अब देखा जाता है, इनको जॉब्स मिलती हैं, हायर पोजीशंस में भी हैं ये लोग, जैसे कि लक्ष्मी हो गई और सारी चीज़ हो गए और लोग हो गए, तो ये अब अच्छी उस पर भी जा रहे हैं। बट बाहर के देशों में स्पेशली यूएस वगैरह में अभी तक इनका प्रिविलेज नहीं था, लेकिन आज से इनको ये मिल जाएगा राइट कि ये वेंसडे को ये अनाउंस हुआ था, और अब इनको भी राइट मिलेगा कि ये लोग अपना एक जेंडर एक अच्छे से अपनी फुल इज़्ज़त के साथ टिक कर पाएँ, और कोई भी ह्यूमिलिएशन किसी भी ग्राउंड पे इनको ना फेस करना पड़े किसी भी जगह पे। एंड आई होप इनके लिए आगे भी जो और डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी ये चेंजेस हो पाएँ। टिल देन टेक केयर। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। यू हैव आवर ID, you have our Telegram channel, you have our Gmail ID. Please feel free to contact us. Take care all of you.